मैं निर्मला परिहार अपने इस YouTube चैनल द नर्सिंग शो पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, यानी जिसको आम भाषा में टीबी भी कहा जाता है। तो इसका हिंदी नेम है क्षय रोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टीबी रोग कैसे फैलता है, किस वजह से फैलता है, कौन सा बैक्टीरिया इसका कोज है और क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, और उसके बाद में इसके कौन कौन से परीक्षण होते हैं जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किसी पर्सन को टीबी है। उसके बाद में किसी पर्सन को टीबी हो गई है तो उसके बाद उसका क्या मैनेजमेंट यानी क्या प्रबंधन कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ट्यूबरक्लोसिस है वो एक संक्रामक रोग है। संक्रामक यानी किसी पर्सन को हो गया है तो वो हेल्दी पर्सन में भी फैल सकता है, इसीलिए इसको संक्रामक रोग भी कहा जाता है। तो इसका बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ये होता है, उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। तो दोस्तों, ये किस वजह से फैल सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। किस वजह से, किस तरह फैल सकता है, किस तरह फैलता है। तो दोस्तों, पहला है इसका जो मेथड है फैलने का, वो है ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट। और सेकंड है प्लासेंटा के द्वारा तो दोस्तों, ड्रॉपलेट में है जो एक पर्सन है जिसको टीबी है, ठीक है, तो वो अगर खांसता है, छींकता है या सांस लेता है, तो खांसता है या छींकता है, खांसता है, छींकता है या सांस लेता है, तो जिसके उसके जो मॉलिक्यूल्स है या कण हैं वो वायुमंडल में आ जाते हैं, वो किसी हेल्दी पर्सन के इफेक्ट में भी आ सकते हैं, तो उसके द्वारा ये फैल सकता है। तो दूसरा है प्लासेंटा के द्वारा। प्लासेंटा यानी जिसको हिंदी में आंवल भी कहा जाता है, आंवल। कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसको टीबी है, तो जो टीबी के ये बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, ये प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में भी फैल सकता है। ठीक है, बेबी में भी फैल सकता है। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे इसके क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, यानी किसी पर्सन में टीबी हो गई है तो उसके क्या क्या साइन सिम्टम, यानी क्या क्या चिन्ह और लक्षण उस व्यक्ति में पाए जाएंगे। ठीक है, तो उसके फर्स्ट है दोस्तों, उसको कफ आ सकती है, यानी खांसी आ सकती है विद बलगम। बलगम के साथ खांसी आ सकती है और बलगम में ब्लड आ सकता है। ब्लड आ सकता है, उसको बोलेंगे हीमोपोटेसिस। हीमोपोटेसिस। उसके बाद में दोस्तों, ये दूसरा साइन सिम्टम हो गया। तीसरा है जो पेशेंट है जिसको टीबी है उसको माइल्ड फीवर, यानी मीडियम बुखार आ सकता है, उसको मीडियम टाइप का बुखार 1 मंथ तक रेगुलर। ठीक है, उसको साथ में चौथा है उसको नाइट स्वेटिंग भी हो सकती है। नाइट स्वेटिंग यानी रात को पसीना भी आ सकता है, रात को पसीना आना, उसको रात को भी पसीना आएगा। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ जो साइन सिम्टम है उसका वेट लॉस होएगा। वेट लॉस यानी वजन में कमी, वेट लॉस होएगा, उसको भूख भी कम लगेगी, उसको बोलेंगे एनोरेक्सिया।
लगेगी, ठीक है। उसकी वजह से पेशेंट को ज्यादा वीकनेस फील होगी, वीकनेस यानी कमजोरी, कमजोरी भी फील होगी। उसके बाद में उसको वोमिटिंग भी आ सकती है, यानी उल्टी भी हो सकती है, उल्टी में ब्लड प्रेजेंट हो सकता है, ब्लड प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। उसको बोलेंगे अपने हेमेटेमेसिस, हेमेटेमेसिस यानी वोमिटिंग के अंदर ब्लड का प्रेजेंट होना, उल्टी में ब्लड का प्रेजेंट होना। तो दोस्तों इसके बाद एक और साइन सिम्टम है, उसको एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया यानी ब्लड की कमी, उस पर्सन में ब्लड की कमी भी हो सकती है। क्यों होगी? क्योंकि उसका उल्टी के थ्रू भी ब्लड बॉडी से बाहर जा रहा है और उसका जो बलगम में भी ब्लड बॉडी से बाहर जा रहा है, उसको एनीमिया होना श्योर है। तो एनीमिया की शिकायत भी हो सकती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में, यानी डायग्नोसिस कि किस परीक्षण के द्वारा हम किसी पर्सन में टीबी का पता लगा सकते हैं कि उस पर्सन को टीबी है या नहीं। डायग्नोसिस, तो सबसे पहले टेस्ट आता है एक्सरे चेस्ट, यानी चेस्ट का हम एक्सरे करवा के उसका पता लगा सकते हैं। दूसरा है स्पुटम एग्जामिनेशन, जो बलगम आ रहा है उसका एग्जाम करके भी हम उसमें जो बैक्टीरिया उसकी प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं, यानी टीबी का पता लगा सकते हैं। उसके बाद में तीसरा टेस्ट है मॉन्टेक्स टेस्ट, ये टीबी के लिए मेन टेस्ट होता है मॉन्टेक्स टेस्ट। उसके बाद दोस्तों उसके साइन सिम्टम जो मैंने आपको बताए थे, वो अगर सब के सब प्रेजेंट है किसी पर्सन में, तो वो टीबी की ओर साइन करता है। और एक और है टिश्यू बायोप्सी, दोस्तों इस जो एग्जामिनेशन है उसमें अगर किसी लंग्स के अलावा किसी बॉडी के पार्ट में, अदर पार्ट में हो गया है टीबी, तो वहां का टिश्यू यानी उत्तक का थोड़ा बहुत पार्ट ले लिया जाता है और उसको एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है, उसको टिश्यू बायोप्सी भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, किसी पर्सन को टीबी हो गया है उसका प्रबंधन कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों फर्स्ट है आइसोलेशन। आइसोलेशन होता है पृथक रखना, यानी अलग रखना, ठीक है, अलग रखना। किसी पर्सन को टीबी हो गई है तो उस पर्सन को जो हेल्दी पर्सन है उनसे अलग रखना आइसोलेशन कहलाता है। दूसरा है O2 थेरेपी। O2 थेरेपी यानी उसको टीबी है लंग्स की, तो उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, तो उसको O2 थेरेपी बोला जाता है। उसको प्रोटीन रिच डाइट देंगे, डाइट यानी ऐसी डाइट देंगे, ऐसा खाना देंगे जिसमें प्रोटीन हो, तो उसकी वजह से ये टीबी के खतरे को थोड़ा कम किया जा सकता है। और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, सपोर्ट भी देंगे। एक नर्स का काम होता है कि किसी पेशेंट को, वो पहले से ही डिजीज से घबराया हुआ होता है, एक अस्पताल में एडमिट होता है तो वो और ज्यादा घबरा जाता है,
तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट के द्वारा उसको बोलेंगे कि आपको इतना डिफिकल्टी डिजीज नहीं हुआ है कि आपको ये ठीक ही ना हो, इसके लिए उसको मनोवैज्ञानिक सहारा भी प्रदान करेंगे। दोस्तों इसके आगे जो मेडिकल है, मेडिकेशन है, वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी टीबी के मेडिकेशन है उसको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाएंगे, यानी दवाइयां हैं, जो भी टीबी वाले पेशेंट को दवाइयां टाइम टू टाइम देंगे तो टीबी से उसको आराम मिलेगा, और उसको रेस्ट देंगे फुल, ताकि उसकी जो हेल्थ है, स्वास्थ्य में रिकवरी आ जाए, ज्यादा जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर दोस्तों आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपको आसानी से उसको समझा सकें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।